अजय जी के पास जा रही हूं। अजय जी, बड़ी बुरी खबर आज आपके नेता के लिए आई है, जब एक बार फिर से अयोग्यता वाली जो याचिका है उसे खारिज नहीं किया है कोर्ट ने। अब इसका सीधा मतलब यह है 24 की लड़ाई और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप लोग चाह रहे हैं कि उस विपक्षी एकता की बैठक में राहुल गांधी के चेहरे पर मोहर लगे, लेकिन अभी वो अयोग्यता वाली जो मोहर है वो लगी हुई है। कविता जी, जो अयोग्य वाली मोहर है वो भी खत्म हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे हम, और हमें कानून प्रणाली पे विश्वास है, हमें देश के संविधान पे विश्वास है, देश के कानून प्रणाली पे विश्वास है। और जहां तक इस बार 24 की जो बात की, भारतीय जनता पार्टी की और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, उनकी कथनी और करनी में फर्क सामने दिख गया। जिस प्रकार सबने एक बात की, 70,000 घोटाले वाली बात की, मैं अपने आप को सम्मिलित करता हूँ, मैं गागर में सागर भरता हूँ। क्या वॉशिंग मशीन की बात भी हो गई थी, वॉशिंग पाउडर की बात भी हो गई थी। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी भी बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार जो करते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ कि उनका मैं समापन कर दूंगा। आप लोग सब जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उस पर बात नहीं कर रहे हैं, घुमा फिरा के इधर उधर चले जाते हैं। अभी मैंने कोई और सवाल पूछा, जवाब कुछ और दिया भाटी जी ने, अब आपने भी वही किया। मैंने अयोग्यता पर पूछा है, राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर आप लोगों के भी एक हडल बैठक हो रही है कि राहुल गांधी के लिए क्या करना है, कैसे बचाना है, उनको चेहरा कैसे बनाएंगे। अखिलेश जी के सामने कांग्रेस पार्टी कैसे कहेगी कि अखिलेश जी ना हो चेहरा, हमारे नेता हो विपक्षी एकता के चेहरे, वहां पर कैसे कहेंगे कि शरद पवार नहीं हमारे नेता हो। हाँ। अयोग्य व्यक्ति भी योग्य हो जाएंगे। हमें कानून प्रणाली पे विश्वास है, देश के कानून पे विश्वास है, और हम न्याय से, हम कानून से बात करेंगे। हम मुंह जबानी जो हमारे मुंह में आएगा वो नहीं बोलेंगे, हम संविधान के साथ चलते हैं। और हमें यकीन है, आज हम चर्चा की डेट नोट कर लीजिए, 7 तारीख है, 7/7/2023। आने वाले समय पे हम योग्य की बात करेंगे, जो आज अयोग्य की बात हो रही है। आप योग्यता की बात करेंगे, वो ये कह रहे हैं हम योग्यता की बात करेंगे। वहां जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आप आज कहते हैं मोदी डरेगा नहीं, इसका क्या मतलब आप लगाते हैं अवधेश जी? मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि विपक्ष इसे जिस तरह से देखो, कह रहे हैं कि मुझे मेरे खिलाफ बहुत साजिशें होती हैं लेकिन वो सफल नहीं होंगी, मोदी डरेगा नहीं। ये क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि अभी भी एक हडल बैठक हो रही है। नहीं, ऐसा है कि ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस समय भाजपा या एनडीए से ज्यादा मोदी विरोधी मोर्चाबंदी इस देश में हुई है। तो जाहिर है कि अगर नरेंद्र मोदी विरोधी मोर्चाबंदी करके एक माहौल देश में बनाने की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी को हम परास्त करके सत्ता से हटाएंगे ही नहीं, आने वाले समय में उनको न्यायपालिका से बाकायदा अलग अलग जो उनके हैं जांच करा के उनको सजा भी देंगे। अरे सर, ये सब बातें बोली जाइए, बीच में क्यों बोल रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आपसे मैं डरने वाला नहीं हूं, और मैं चुनाव में आगे आपको पराजित करके दिखाऊंगा। और यह शुरुआत इस देश में हो गई है, क्योंकि सबसे देखो, युद्ध में जो है, किसी भी युद्ध में कहा गया कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। नरेंद्र मोदी के युद्ध की रणनीति है कि आक्रमण करो, बचाव से ज्यादा आक्रमण पहली जरूरत होती है, और उस आक्रमण के लिए पहले पूरी व्यूह रचना करो, जो आप आज अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। सारी विचारधारा छोड़ दो, व्यूह रचना करो, सारी विचारधारा छोड़ दो। विचारधारा तो यही है, चाल चरित्र चेहरे की बात बंद कर दो। नहीं, विचारधारा ये है के लिए कुछ भी करो। शरद पवार साहब 2014 पागल हो जाओ, कहते सत्ता के लिए नियम कायदे एक तरफ रख दो। राष्ट्र में सरकार बनाओ। कहना चाहता हूँ नहीं कि सत्ता का ऐसा चेहरा, पार्टी चाल चरित्र चेहरे की बात है, कहाँ गया वो चेहरा? कहाँ है वो चेहरा? मोहन जी, विचारधारा यह है कि 2014 में पार्टी को शरद पवार जी कहते हैं कि भाजपा के साथ हमको सरकार बनानी है क्योंकि शिवसेना नहीं आ रही है, फिर भी ये पीछे हट जाते हैं, पार्टी तैयार हो जाती है। 2019 में कहते हैं कि जाओ शपथ ले लो। मैं एक चीज, विचार आधी अधूरी जानकारी है आपकी के साथ सरकार बनाओ और बाहर जाकर आपकी आधी अधूरी जानकारी है। अच्छा, वो कह रहे हैं आधी अधूरी जानकारी क्या है? आप बता दीजिए। मोहन जी कह रहे हैं कि, और पीछे हटके बोले तो है अजीत पवार। मोहन जी कह रहे हैं आपकी जानकारी अधूरी है। जानकारी पूरी क्या है? पूरी बता रहे हैं। अभी आपके लिए कहा गया कि आप बहुत ज्ञानी पत्रकार हैं, तो मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि ये जितनी जानकारी आपने दी, ये सिर्फ और सिर्फ
आपने उन लोगों के आधार पे बोल दिया है जो या तो हमारी पार्टी छोड़ के चले गए या जो हमारी पार्टी से कभी जुड़े हुए नहीं। शरद पवार साहब ने कहा है कि मैं बीजेपी को एक्सपेज करने के लिए शपथ दिलवाया था। कैसे बात कर रहे हैं? शरद पवार हैज एक्सेप्टेड इट। नहीं, शरद पवार जी ने ये बात तो मानी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानी थी, उनसे सवाल पूछा गया था। शरद पवार जी ठीक ने है, जो क्या कहा बोला है, शरद पवार जी ने जो कहा, शरद पवार जी ने यह कहा कि देश में उस समय महाराष्ट्र में स्थिति इस प्रकार की थी कि अगर वहां पर स्थायी सरकार नहीं मिलती तो हमारे महाराष्ट्र के ऊपर बहुत ज्यादा तत्काल चुनाव कराने पे बहुत ज्यादा व्यय हो जाता। यही तो कह रहा हूं। लेकिन वो चूंकि एक देशभक्त व्यक्ति है। एक सेकंड, सामने स्पष्ट होना चाहिए कि मोदी विरोधी मोर्चाबंदी के नेता विचारधारा के स्तर पर कितने पाखंडी। अच्छा ठीक है, उन्होंने जो बात बोली है, ठीक है, अवधेश जी बोलने दीजिए ब्रिजमोहन जी। दूसरी ओर जाके कहते हैं अब उनका सवाल स्पष्ट है ब्रिजमोहन जी, वो जो कह रहे हैं बात, वो ये कह रहे हैं कि आप कैमरों के लिए हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं मोदी को हटाना है, लेकिन जब कमरे में जाते हैं तो एक रणनीति ऐसी भी बनती है कि भाई अगर जरूरत पड़े तो मोदी के साथ भी जा सकते हैं। ये हुआ था कि नहीं हुआ था वो तो बात की बात है। आदरणीय मोदी जी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का कभी भी किसी भी स्तर पर कोई निर्णय शरद पवार जी ने नहीं लिया। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी थी उस समय 2019 में, उसकी 2014 में भी बनी थी, 2019 में भी बनी। उसके पीछे एक ही कारण था कि महाराष्ट्र में फिर से चुनाव मिड टर्म ना हो जाए, इस बात को लेकर सारी बातचीत थी। और आज भी मैं कहता हूं कि शरद पवार जी जब भी सोचते हैं देश के बारे में तो उनका बहुत सकारात्मक सोच होता है। देखिए, वो ये सोचते हैं कि आम आदमी सहमति के वो चले गए, बात कर रहे हैं बिल्कुल पूरे देश भैया। तो आप प्रफुल्ल पटेल झूठ बोल रहे हैं, ये आपका इंटरप्रिटेशन झूठ बोल रहे हैं। कह रहा हूं ना भाई, अब तो उनके लिए सारे ही झूठ बोलेंगे। वो ये थोड़ी कहेंगे कि वो सही बोल रहे हैं। वो शरद पवार को झूठा बता रहे, शरद पवार को झूठा बता रहे।